आपको पटना लेकर चलते हैं सीधे। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नीतीश कुमार कल दिल्ली में थे और उनके दिल्ली दौरे से बहुत सारी अटकलें चल रही हैं। एक बार तेजस्वी ने भी इस चुनाव में कहा था कि इस चुनाव के बाद चाचा जो हैं फिर बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। तो मुझे बताइए क्या सुगबुगाहट चल रही है आज नतीजों से पहले पटना में नीतीश? देखिए, जाहिर है इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन उन चर्चाओं में कोई बहुत अभी दम नहीं है। और तेजस्वी यादव ने जब ये बातें चुनाव के दौरान भी कही थी तो उनका भी मकसद था वोटरों तक एक तरह की भ्रम की स्थिति बनाना। तो जाहिर है वो राजनीतिक चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल जो माहौल है अभी पटना का, बिल्कुल जिस तरह से एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसको लेकर बीजेपी और जेडीयू दफ्तर में काफ़ी एक तरह का जश्न का कहें तो माहौल नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक औपचारिकता बची हुई है। और आरजेडी दफ्तर में बिल्कुल सन्नाटा है। और पहले ही जिस तरह से कल आरजेडी की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई और कहा गया कि पहले पोस्टल बैलेट होना चाहिए, हालांकि ये पहले से होता रहा है। तो कई तरह के जिस तरह से बातें रखे गई हैं, तो जाहिर है उन बातों को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर पहले ही इस तरह की बातें किस तरह से कही गई हैं। और फिलहाल जो बिहार में एक राजनीतिक माहौल है, चूंकि देखिए बिहार में जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं, माना जा रहा है कि लगभग वैसा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार के यदि आप आंकड़ों को देखें तो जो गैप है एनडीए और महागठबंधन का करीब 22 से 24% का अंतर है। ये इतना बड़ा अंतर है कि उसको पाटना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार आरजेडी ने कुछ नए प्रयोग किए, सोशल इंजीनियरिंग की और एमवाई में कुछ जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसके जुड़ने की वजह से वो नतीजों को बदल देगा ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो हार जीत का जो मार्जिन है वो थोड़ा कम हो सकता है।